डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आज के क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल नंबर 3.5। कई बुक्स में ये 3.6 के नाम से भी रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर दिया है और बोल रहा है कि यहाँ पे 10 वोल्ट की एक बैटरी है, यहाँ पे 10 वोल्ट की एक बैटरी है और यहाँ से करंट निकल रहा है 3 आई का, यानी इस बैटरी से करंट निकल रहा है 3 आई का। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, सभी एक एक ओम का है, एक एक ओम का है। तो बोल रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा और हर नेटवर्क में कितना करंट जा रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ से करंट कितना बंटवारा हो रहा है। ठीक है, एनीवे अगर इस तरह के प्रॉब्लम में आप सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे सो विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। तो इसके लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे। पहला लॉ किरचॉफ्स का कहता है सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। तो पहले लॉ को हम लोग जंक्शन लॉ कहते हैं या फर्स्ट लॉ कहते हैं या करंट लॉ कहते हैं। और दूसरा लॉ क्या कहता है, इन ए क्लोज लूप the sum of all the potential difference across all the elements is equal to zero। यानी पहला लॉ कहता है टोटल I इक्वल टू जीरो और दूसरा लॉ कहता है टोटल V इक्वल टू जीरो। इसमें डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन भी होता है। क्या है डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन? जैसे यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा A से B की तरफ जा रहे हैं और दिखा रहा है कि करंट की डायरेक्शन A से B की तरफ है। इसका मतलब A हायर पोटेंशियल पे है और B लोअर पोटेंशियल पे, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पे अगर मैं VA माइनस VB देखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा हायर माइनस लोअर, ये पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाला है मुझे। यानी अगर इस डायरेक्शन में मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से B की तरफ से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे B हायर पे है और A लोअर पे है। तो यहाँ पे अगर मैं VA माइनस VB करूँ तो यहाँ पे मुझे निगेटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बी हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी का आपको मालूम है बड़ा वाला जो प्लेट रहता है वो प्लस रहता है, छोटा वाला माइनस। तो ये छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस। तो यहाँ पे अगर मैं VA माइनस VB करूँ तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि मुझे पहले पॉजिटिव प्लेट मिल रहा है। और यहाँ पे मैं VA माइनस VB करूँ तो पहले मुझे निगेटिव मिल रहा है, तो ये मुझे हो जाएगा निगेटिव। क्लियर? तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक लगाएंगे, एक लूप का काम रहेगा और ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि सारा रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टर जो है, सब में एक एक ओम का एक एक ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, बैटरी है 10 वोल्ट की और यहाँ से जो करंट निकल रहा है 3 आई। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट निकला यहाँ तक आया 3 आई। अब यहाँ से इसको जंक्शन मिला तो यहाँ पे गया आई, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे गया आई, इधर आया आई जो यहाँ दिखाया हुआ है आई, और इधर गया आई, यहाँ से करंट का बंटवारा हुआ। सो आई आई और आई मिला के 3 आई। ठीक है, अब ये जो आई यहाँ से जा रहा था, यहाँ से एक रास्ता इधर मिला और एक रास्ता इधर, तो इधर हुआ I/2 जो यहाँ लिखा हुआ है I/2। तो ये हुआ I/2 और इधर भी गया I/2। ठीक है, यानी ये वाला जो करंट गया था यहाँ से बढ़ गया I/2 और I/2। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से जो करंट निकला था वो यहाँ से बटा ये गया I/2 और इधर गया I/2, और यहाँ से जो करंट निकला था इधर गया I/2 और इधर गया I/2। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए कि यहाँ से जो I/2 निकल रहा है यहाँ पहुंच रहा है और यहाँ से जो I/2 निकल रहा है वो भी यहाँ पहुंच रहा है। तो I/2 और I/2 यहाँ से फिर I बन के निकला। ठीक, यहाँ पे गौर करेंगे कि इधर से जो I/2 आ रहा है ये I/2 और यहाँ से जो I/2 जा रहा है वो यहाँ से I बन के निकला। I/2 और I/2 यहाँ से निकला I बन के, जो यहाँ दिखाया गया है। फिर देखिए यहाँ से जो I/2 निकल रहा है वो यहाँ पहुंच रहा है और यहाँ से जो I/2 निकल रहा है वो भी यहाँ पहुंच रहा है। तो यहाँ से भी ये I बन के निकला जो यहाँ दिखाया गया। ठीक है, तो इस तरह से I I और I फिर से 3I, ये निगेटिव है। ठीक है, इस तरह से। अब हम एक लूप लेंगे। क्या लूप लेंगे? देखिए, लूप ले रहा हूं मैं, लूप ए, यहां से शुरू कर रहा हूं बी, सी, सी डैश, ई और फिर ए। इस लूप में एक बार घूमूंगा मैं और हो जाएगा मेरा काम। तो देखिए इधर यहाँ से 3 आई निकला है, बट गया, तो यहाँ से मैं लूप शुरू हो रहा है मेरा। यहाँ पे रेसिस्टेंस है 1 ओम का और करंट है आई। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इक्वल टू आई आर, और करंट के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, तो हो जाएगा 1 इंटू आई। तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आए,
ये है I/2 और रेसिस्टेंस है 1 ओम का, तो यहाँ का करंट हो जाएगा, करंट की दिशा में है तो ये हो जाएगा 1/2I। ठीक है, यहाँ पे जब पहुंचे तो यहाँ पे रेसिस्टेंस है 1 ओम का, करंट है I, क्योंकि फिर यहाँ से I बन के निकला है, तो ये हो जाएगा, करंट की अभी भी दिशा में है तो ये हो जाएगा 1I। ठीक है, फिर यहाँ पे पहुंचे तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आया तो -10। ठीक है, और ये पहुंच गया हम ए पर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आई 1I और हाफ आई, तो ये 1 और 1 2I और हाफ आई यानी 5/2I, 2 और आधा ढाई, जिसको हम 5/2 लिख सकते हैं, और ये I और 10 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5I इक्वल टू 2 इंटू 10 20, सो I इक्वल टू 4 एम्पियर, आई हो गया 4 एम्पियर। ठीक, अब देखो टोटल करंट 3I निकला था, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, आई नेट जो बैटरी से निकला था वो 3I बोला था, तो 3 इंटू 4 कर देंगे तो हो जाएगा 12 एम्पियर का टोटल करंट निकला था। यहाँ 4 गया था, यहाँ 4 गया था, यहाँ 4 गया था, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मुझे पता है कि V इक्वल टू IR होता है, अगर इक्विवेलेंट हमको निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। सो आर इक्विवेलेंट यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा V अपॉन टोटल करंट, टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज मेरा कितना है, टोटल वोल्टेज है मेरा 10 का, और टोटल करंट जो बैटरी से निकली थी वो 3I था, मतलब 12, ये हो गया 12, तो ये हो जाएगा 5/6 ओम। तो आर इक्विवेलेंट भी मिल गया 5/6 ओम। सीरीज और पैरेलल से हम बनाते ही रह जाते हैं इसको। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व, दिस वाज एग्जांपल नंबर 3.5। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, so this is how you have to solve. Thank you.